ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरिः ॐ। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतो। ॐ वाग्देव्यै नमः। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं निःशेषजाढ्यापहाम्। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। आज का शुभ दिन वसंत पंचमी के दिन भगवान जो है, हमने तो नहीं प्लान किया, वही जो है श्रीमद् भगवद गीता जी का जो आखिरी पड़ाव है, जो अष्टादशा अध्याय है, उसका हमसे करा रहे हैं। ये तो सिर्फ उन्हीं की कृपा है और माँ भगवती सरस्वती जी की कृपा है। तत्सत, ओम तत्सत, इसका व्याख्यान देखा हमने। फिर तत्वमसि महावाक्य में जो 80 को स्थापना करने के लिए ये आखिरी अध्याय है। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योगः। कहिएगा एक बार। हाँ, तो इस अध्याय के नाम में ही हमको वो जो बताने वाले बातें हैं बहुत क्लियरली पता चलते हैं। इसको व्याख्यानकार लोग तो 7-8 तरह से इस नाम का ही व्याख्यान करते हैं। एक दो हम देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। वो मीनिंग क्या है? मोक्ष के लिए सन्यास करना, वही मोक्ष सन्यास योग है, या मोक्ष रूपी सन्यास करना, इसका दूसरा अर्थ हो गया है। तीसरा क्या है? मोक्ष एक भगवान का भी नाम है, क्योंकि मुक्तिदाता वही है, और उस परमात्मा रूपी मोक्ष के प्राप्ति के लिए जो भी भगवान कहते हैं उस सबका सन्यास करना। लेकिन इन सब से भी एक विलक्षण अर्थ
कुछ संत लोग हमारे सामने रखते हैं, सुनकर हमें हैरान होती है, वो ये है कि देखो मोक्ष के कामना से सारे दूसरे कामनाओं को हमें कॉन्कर करना है या पार करना है, उसके बाद रियली वो मोक्ष रूपी ज्ञान मिलना है, तो वो मोक्ष का संकल्प का भी पूरा संन्यास करना है। इन दैट फाइनल डिजायर संकल्प आल्सो डिसअपियर्स फ्रॉम द माइंड, तभी वो चित्त पूरी तरह से वो डिसअपियर होती है। फिर चित्त के रूप में तब तक भाषित होने वाला चित्त जो है, सत जो है, आनंद जो है, वो अनुभव में आता है। इसलिए फाइनली क्या है, इवन मोक्ष को भी छोड़ देना भगवान के चरण में, बट उससे पहले बाकी छोड़ने के लिए मोक्ष को लक्ष्य मानकर पकड़ के रखना है। ऐसा इसका अर्थ अलग अलग बताते हैं मोक्ष संन्यास योग। इसमें पूरे मिलकर पूरे गीता जी में सबसे बड़ा अध्याय है, 78 श्लोक है, 78 वर्सेस। इनमें फिर 2 श्लोक जो है अर्जुन महाराज के हैं, सॉरी हाँ 2 अर्जुन महाराज के हैं, 1 2 3 4 5 संजय जी के श्लोक होंगे, फिर 2 5 हो गया, कितने 7, फिर 78 में 7 निकालो तो 71 श्लोकास भगवान कृष्ण के हैं। इस तरह से पूरा ये अध्याय है। और इस अध्याय का पिछले अध्याय से जीवन से संबंध ये देखें वो क्या है, वॉट एवर लाइफ वी लीव, साधना वी डू, अल्टीमेटली मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए ये मोक्ष संन्यास योग का एक संबंध है। दूसरा, ये विशेष रूप से 18वें अध्याय को क्या कहते हैं, जब सारे शास्त्रों का सार गीता में है, तो गीता जी का सार जो है ये पूरे अध्याय में है। भगवान इति कर चुके हैं जो कहना था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो डिसाइपल वहां डिजर्विंग है और हम सब भी फिर से ना भटके और पूरा लक्ष्य के ही प्रति अपने मार्ग को आगे चलावे, इसलिए जो कुछ भी अभी तक बताया गया ऑल 17 चैप्टर्स में, ऑल दैट इज अगेन रीसमराइज्ड इन दिस चैप्टर। 17 अध्याय पढ़े ना पढ़े, ये 18 चैप्टर पढ़े समझे तो पूरा हमने गीता समझ लिया, ऐसा हम कह सकते हैं। इस तरह से पूरे गीता जी के 17 चैप्टर से इसका संबंध है, उसका ये एसेंस है। इमीडिएट संबंध क्या होगा अर्लियर चैप्टर से आप देखेंगे तो भगवान हमको सात्विक, राजसिक, तामसिक रूपी आराधना, तपस्या, दानम इत्यादि कहने के अंत में ब्रह्म का वो प्रतिपादन करते हैं उनके नाम से, ओम तत् सत इति। फिर ओम लेकर ही इसी कारण से सारे यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, उन्होंने बताया। फिर उसके बाद कहा उन्होंने तदिति अनभिसंधाय फलम दान क्रियाश्च यज्ञ क्रियाश्च, तो तत् नाम से भी तत् ब्रह्मार्पणमत्सु है ना, जब भी कुछ दान देते हैं तत् ब्रह्मार्पणमस्तु ऐसे करते हुए। जब तीसरे शब्द का जो व्याख्यान कर रहे थे सत, उनका एक्सप्लेनेशन करके उन्होंने कहा कि श्रद्धा के बिना अगर आप जो भी करते हो वो असत हो जाता है। ये सुनकर अर्जुन को लगा कि मैं अपने निष्ठा असत में नहीं करूंगा, मेरी निष्ठा किस में होना है, सत में ही होना है, और सत में निष्ठा पाना ही सत न्यास। बात समझ रहे, सत निष्ठा एवं संन्यास। वो सत में निष्ठा पाने के लिए बाहर का जो भी हमारे अभी तक का जीवन शैली है उसको छोड़ना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए बाहरी त्याग को संन्यास कहा। प्लीज रिमेंबर दिस, द आउटर संन्यास इज नॉट द रियल मीनिंग ऑफ संन्यास। द इनर सत में निष्ठा पाना ही रियल संन्यास है, उसके लिए आउटर चीजों को छोड़ना पड़ता है, इसलिए उसको भी संन्यास कहा है। तो संन्यास मुझे करना है जो मोक्ष देता है, जिसके लिए मुझे श्रद्धा चाहिए। तो भगवान को अर्जुन प्रश्न के द्वारा पूछ रहे हैं कि आपने जो कहा मुझे समझ में आया, सतनिष्ठा ही मुझे चाहिए। सतनिष्ठा का मतलब उससे पहले वाला तद भी निष्ठा और उससे पहला ओम वाला भी निष्ठा। तो ओम तत् सत में निष्ठा मुझे चाहिए, और ओम तत्सत कौन है, ब्रह्म है। ब्रह्म का अनुभव क्या है, मोक्ष है, इज इट नॉट। इसलिए मोक्ष संन्यास मतलब क्या है, सत में निष्ठा। उस सत में निष्ठा पाने के लिए श्रद्धा निर्माण करने के लिए ज्ञानम। अगर वो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा निर्माण करने वाला ज्ञान नहीं है, तो हम जो भी करते हैं अश्रद्धा से वो असत हो जाएगा। फिर उनको ना इधर कुछ मिलने वाला है ना कुछ और कहीं मिलना है। इस तरह से वो सत में निष्ठा के लिए अध्याय है, उसका नाम ही संन्यास है। तो इस अध्याय में बहुत सारे सुंदर सुंदर टॉपिक्स है। 7-8 तो ये होंगे कि पहले पोर्शन में अर्जुन महाराज भगवान से संन्यास और त्याग के बारे में प्रश्न पूछते हैं, और उसका पूरा विश्लेषण भगवान तब तक जो लोक में विख्यात ज्ञान है वो समझाते हैं,
फिर अपने तरफ से जो डेफिनेशन देते हैं सन्यास क्या होता है, त्याग क्या होता है। ये पहला पोर्शन है 18वें अध्याय में। उसके बाद वाले पोर्शन में भगवान सांख्य मतों के अनुसार या ज्ञान के अंडरस्टैंडिंग के अनुसार कर्म क्या होता है, कर्म के लिमिटेशंस क्या होते हैं, फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं, क्योंकि गीता कंप्लीट हो रही है, ऑलरेडी जो सारे बातें बताया उसको समराइज करना है। ही टॉक्स अबाउट कर्म। उसके बाद उसी में अंत में ये परमात्मा तत्व जो है ये अकर्ता है, ब्रह्म जो है अकर्ता है, उसका साबित हो जाता है। तो फर्स्ट मीनिंग अबाउट कर्म एंड ऑल दैट, एंड देयर आफ्टर द सेल्फ इज अकर्ता, इसका भगवान स्थापना करते हैं। एंड आफ्टर दैट पोर्शन त्याग, बुद्धि, ज्ञानम, कर्म, कर्ता, सुखम, ये 6 चीज जो है जीवन में साधना में बहुत मुख्य वाले, इनमें भी तामसिक, राजसिक, सात्विक ऐसे भेद होते हैं करके हमको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं। व्हाट इज सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता, सात्विक ज्ञानम, राजसिक ज्ञानम, तामसिक ज्ञानम, ऑल दैट ही एग्जॉस्टिवली एक्सप्लेन्स, जो 14 चैप्टर से अभी तक वो कंटिन्यू चलता आ रहा है। क्योंकि परमात्मा की शक्ति माया, उसी को प्रकृति कहते हैं, उनके 3 गुण होते हैं, और 3 गुणों के ही असर के कारण हम भगवान की तरफ नहीं जा पा रहे। ये समझकर गुणों में भी अपने पुरुषार्थ से उत्तम गुण में आ जाएंगे तो अगेन वो माया का पर्दा पार करके वी कैन गो बैक टू गॉड। इसलिए जानना बहुत आवश्यक है, वो पोर्शन भगवान कहते हैं। एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट पोर्शन में ये जो चातुर्वर्ण्य है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके हरेक के क्या क्या धर्म है अकॉर्डिंग टू शास्त्र, भगवान एक्सप्लेन्स ऑल दोज वेरी वेरी एग्जॉस्टिवली। और इसके बाद वाला जो पोर्शन है पूरे शास्त्रों में सारांश रूपी पोर्शन है, जिसमें 6-7 श्लोकों में भगवान फिर से ब्रह्म प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जो साधनाएं हैं वो सारा फिर से एक्सप्लेन करते हैं। एंड एंड ऑफ इट में वो जो ब्रह्म प्राप्ति किया हुआ व्यक्ति, उनका लक्षण क्या है, फिर से एक ही श्लोक में वो हमको समराइज करते हैं। इसके बाद फिर एक बार भक्ति और निष्काम कर्म के साथ भक्ति को कैसे बढ़ाएंगे, दैट ही विल टेल अस। देन लास्ट बट वन पोर्शन में शरणागति, शरणागति कैसे करना है परमात्मा के प्रति, वो हमको बताने के पश्चात फिर गीता जी के महिमा कुछ श्लोकों में कहेंगे लास्ट में। वो महिमा कहने के बाद संजय जी लास्ट 5 श्लोकों में ये गीता जी का जो है ना श्लाघन करते हैं, उसका जो है ग्लोरीफाई करते हैं, उसके द्वारा ये पूरे गीता जी जो है समाप्त होती है। हम आज के दिन कुछ श्लोक देखेंगे, कल के दिन कुछ श्लोक देखेंगे। एंड आई टेल यू इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट है। एवरी श्लोका टू द डेप्थ वी कैन नॉट सी, ऊपर ऊपर अर्थ देख के कम से कम इतने समझें कि इसमें ये पोर्शन है और इनमें से ये इंपॉर्टेंट है। वैसे सब इंपॉर्टेंट है, ये मुझे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको और गंभीरता से समझूं और गीता जी मेरे जीवन को मार्गदर्शन देने वाला है। इवन इफ दिस कन्विक्शन कम्स, आवर लेक्चर्स और आवर सत्संग इज फुलफिल्ड। शुरू करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 18दशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। आई थिंक पूरे गीता में ये एक ही श्लोक है या 2 श्लोक, शायद मैक्सिमम और एक होगा, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, जिस एक श्लोक में भगवान को अर्जुन जो है 3 नामों से एड्रेस करते हैं, 3 टाइम्स, बिकॉज इसके बाद फिर से प्रश्न पूछने का मौका नहीं रहेगा। दूसरी बात, पूरे जीवन में भगवान कृष्ण सपोर्ट कर ही रहे हैं अर्जुन को, लेकिन विशेष रूप से इस कुरुक्षेत्र में जो लाइफ का सबसे बड़ा स्टेप है, यहां भी अपने जीवन का भागडोर संभालते हुए सिर्फ युद्ध के द्वारा धर्म स्थापना, सुख प्राप्ति ही नहीं, भगवान जो है मोक्ष देने वाला ज्ञान भी प्रसाद किए है ना, ये सब उनके मन में आए होंगे अर्जुन के। और उनके स्वभाव से भी वो सरल है, रुजू के हैं, बुजुर्गों के प्रति उनका आदर हमेशा होता है। और यहाँ भगवान कृष्ण भगवान भी है, सदगुरु भी है, इसलिए सो मेनी थिंग्स टुगेदर अर्जुन के मन में शायद परमात्मा के प्रति ऐसा भक्ति का, शरणागति का भावना आया होगा। एंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट मैटर भी शायद बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाला। कीपिंग ऑल दैट इन माइंड 3 टाइम्स ये भगवान को एड्रेस करते हैं महाबाहो। ये शायद बदला लेने का भी हो सकता है, क्योंकि भगवान ने भी अर्जुन को बहुत बार बोला हे महाबाहो, महाबाहो, हे महाबाहो। फिर हृषिकेश,
सो ऋषिक मीन्स इंद्रियास, ईश मीन्स उनको चलाने वाला। गोविंद का अर्थ भी होता है, गो मीन्स इंद्रियास, विंद मीन्स जिनको जानने वाला, चेतना देने वाला, ये भगवान है। तो ऋषिकेशा दूसरा नाम है। और तीसरा केशी निषूदन, केशी नामक एक राक्षस घोड़े के रूप में भगवान कृष्ण जब गोकुल में थे अटैक करते हैं उनको मुख्य रूप से मारने के लिए इन सबको। तो भगवान उस घोड़े के मुख में अपना हाथ रखकर वो पूरा मुख फाड़कर उनको मार देते हैं। सो निषूदन मीन्स किलर। तो फिर कर्म भक्ति ज्ञान के आधारभूत भगवान है, ये कहना है यहाँ मुख्य रूप से। तो ये केशी निषूदना, ये ऋषिकेशा, ये महाबाहो वेदितुम इच्छामि, मैं जानने का इच्छा रखता हूं। क्या जानना चाहते हो? तत्वम वेदितुम इच्छामि, मैं तत्व जानना चाहता हूं। किसके तत्व जानना चाहते हो बाबा? संन्यासस्य एंड त्यागस्य। इन एसेंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस संन्यास एंड त्याग, ये पृथक पृथक अलग अलग आप मुझे एक्सप्लेन करो और क्लियरली आप मुझे समझाओ। तो तत्व भी बताना और दोनों का विश्लेषण करके आप बताना, ये त्याग का भी संन्यास का भी। तो भगवान ऑल्सो वॉज वेटिंग एंड दिस द लास्ट पोर्शन एंड द इंपॉर्टेंट पोर्शन। और स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट में भी आप देखिएगा, दान हम देख चुके हैं, फिर त्याग, उसके बाद संन्यास। टोटली जब हम कर नहीं सकते हैं तब तक वो मार्ग के अंत में परमात्मा तक हम नहीं पहुंचेंगे। रियल संन्यास के बिना वो अनफोल्डमेंट नहीं होगा। फिर उसका जवाब भगवान क्या दे रहे? श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। जिनके पास विचक्षणा है, विचक्षणा इज विथ ऑल द लॉजिक एंड डिटेल्स एंड एक्सपीरियंस के साथ जो डिस्क्रिमिनेट करके ट्रुथ को एस्टैब्लिश करने वाला जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं विचक्षणा। तो इसलिए आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा कि इनडिस्क्रिटली दे हैव डन फायरिंग एंड इन दैट फायरिंग बहुत लोग मर गए। सो वो विचक्षणा राहित्य है कि इनको मारना है कि इनको नहीं मारना है, नहीं सोचते हुए सबके तरफ गोली लगाया। इसमें अच्छे लोग ज्यादा मर गए, बुरे लोग कम मर गए। तो विचक्षणा जिनके पास है, ऐसे संत लोग, ऋषि लोगों ने इसका ऐसा डेफिनेशन दिया है। किसका? पहले सन्यास का उन्होंने डेफिनेशन दिया, कवयः, क्रांतदर्शी समझदार लोगों ने। व्हाट डिड दे से? काम्यानां कर्मणां न्यासम सन्यासम, वन ऑफ द वेरी वेरी एसेंशियल थिंग टू बी अंडरस्टूड। अब तक हमने सोचा हर एक इन्वॉल्वमेंट को, हर एक कर्म को छोड़ देना ही सन्यास है, और सब छोड़कर ऋषिकेश में कहीं जाना या अपने ही घर में कमरे में बैठकर ध्यान के नाम पे सो जाना। देखो मैं दिन भर ध्यान करूंगा, बट डोंट फॉरगेट टू सेंड ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, नहीं तो ध्यान में चक्कर आके गिर जाऊंगा। समझ गए ना? हाँ जी। सो वी थॉट गिविंग अप कर्म इज सन्यास, इट इज नेवर। आई प्लीज रिमेंबर, कोई भी स्पिरिचुअल ग्रंथ में, सनातन धर्म के ग्रंथों में, मुख्य रूप में भगवद गीता में, कहीं भी कर्म छोड़ो ऐसा नहीं कहा। उनको तो निकम्मा बताया। और 3rd चैप्टर वी हैव सीन, शरीर यात्रा भी उनसे नहीं चलता है, नेवर गिविंग अप दैट कर्म। बट देन उसमें भी ही वेरी क्लियरली टोल्ड, 4 तरह के कर्मों में निषिद्ध कर्म तो छोड़ना ही है, उसका तो कोई सेकंड क्वेश्चन है ही नहीं है। फिर उसके अलावा जो दूसरा कर्म है, काम्य कर्म बोलते, उसका न्यास ही रियल सन्यास है। उनके अलावा और 2 कर्म कौन से हैं? आप सुने हैं ना, व्हाट आर द अदर 2 कर्मस? और नियत में 2 कर्म कौन से हैं? नित्य और नैमित्तिक करके ये नियत कर्म बोलते हैं। और ये नियत कर्म ही शास्त्रविहित कर्म होता है। शास्त्र में नियत कर्म ही कहते हैं, नित्य नैमित्तिका, उनको कभी नहीं छोड़ना, लेकिन काम्य कर्मों को छोड़ना। सो फाइनल ट्रेस ऑल्सो ऑफ एनी डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्शन, वो भी है सेल्फिश पर्सनल डिजायर वाला एक्शन हमारे जीवन में जब हम सारा छोड़ देते हैं तो यू आर ऑलरेडी ए सन्यासी वेर एवर यू आर। ये कहकर भगवान जो है गृहस्थों को भी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में सन्यासी बनने का मौका दिया है। इज इट नॉट? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यास, नीड नॉट चेंज द ड्रेस। स्वामी चेंज करे तो बहुत फायदे तो है, वो अलग सब्जेक्ट है ना। भिक्षा वगैरह मिल जाता है, दक्षिणा मिल जाता है, नमस्कार चमत्कार भी मिल जाता है सम टाइम, बट इन रियलिटी काम्य कर्म का त्याग से प्रक्रिया अपने अंदर ही, देन स्लोली स्लोली गिव अप दैट। फिर ये कैसा होगा? जब अपना नामक कोई गोल लक्ष्य जीवन से हम हटा दिए,
गुरु ने जो कहा, शास्त्र ने जो बताया, वही जब हम लक्ष्य बनाकर उनके लिए जब हम काम करते हैं, तब जाकर के हमारे अंदर के सारे काम्य कर्म निकल जाते हैं। एंड बहुत सारे एग्जाम्पलों में उत्तम एग्जाम्पल अगर हम किसी के देना है तो हम हनुमान जी का दे सकते हैं, है ना। हनुमान जी के पूरे जीवन में अपना काम्य कर्म कुछ नहीं, इट इज ऑल ओनली फॉर गॉड एंड एक्शन गिवन बाय द गॉड। ही इज ए रियल सन्यासी ओनली। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम, तो काम्य कर्मों को नो एक्शन शुड बी माइंड इज डिजायर, फिर ग्रास सटल अलग अलग तरह के होते हैं, ध्यान देकर वो सब छोड़े। व्हाट अबाउट त्याग? सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। वन सेंटेंस आंसर और वन वर्ड आंसर और वन साधना यू डू, यू विल अचीव द गोल। सर्वकर्म फल त्याग, एक दो कर्मों का नहीं, जितने भी कर्म हमारे द्वारा भगवान करते हैं या कराते हैं, उन सब का किसी भी तरह का अंदर बाहर का फल का संकल्प जब हम नहीं रखते हैं, सारा त्याग करते हैं, दैट इज अ रियल त्याग। सो दान में क्या हुआ? फुटवा खिंचा के पेपर में देना है। और त्याग में क्या होता है? कर्म फल का त्याग भी। नो नो आई डोंट, प्लीज, दाहिने हाथ से हम अगर दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी नहीं पता होना, गुप्त दान वगैरह करते हैं ना, दैट इज गॉड एज रियल त्याग। और सन्यास में क्या है? मेरा कुछ तो है ही नहीं, देना लेना क्या है? नथिंग डिफरेंट। तो सर्व कर्म फल त्यागम त्यागम प्राहु विचक्षणा। हाँ, इस तरह से सन्यास मीन्स काम्य कर्मों का त्याग, त्याग मीन्स सर्व कर्म फल क्या? त्याग। लेट अस नॉट हैव एनी एक्शन बिकॉज ऑफ सम एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट, करते रहो, है ना। एंड द ब्यूटी क्या है ना, सारे क्रिएटिव एंड वंडरफुल एक्शंस इन दिस वर्ल्ड वो होते हैं जब ये दोनों छोड़कर अनन्यता से, एकाग्रता से हम काम करते हैं। देन बहुत बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं किस तरह से कर्म फल का अपेक्षा करना जो है प्रेजेंट हैप्पीनेस को फ्यूचर में ढकेल देना, और फ्यूचर कभी भी प्रेजेंट में प्रेजेंट होकर ही आता है, फ्यूचर कभी हाथ में नहीं आता। देयरफॉर दिस पर्सन इज नेवर हैप्पी। और भगवान जो हमें खुशी आनंद दे रहे हैं उसको हम अपने कंडीशन के द्वारा हम जो है ना उसको देखते ही नहीं, नजरअंदाज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग दिस वर्क, उसका रिजल्ट ऐसा आया तभी मैं खुश हो जाऊंगा, आई एम पुटिंग कंडीशन, ऐसा गारंटी नहीं होने का। Therefore, who is the cause of misery? My own mental conditioning. ऐसे बहुत एनालाइज करके ये लोगों ने कहा कि ये कर्म फल का त्याग रखना ही नहीं। और तीसरी बात, कर्म फल मन में है तो उसको भोग करने के लिए हमें जीना पड़ता है या फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर भोक्ता बनना पड़ता है, उसके बाद उसके संस्कार हो जाते हैं, लॉट ऑफ फिर से संसार बन जाता है। सो मोक्ष पद जब मिलना है तो कर्म फल त्याग और काम्य कर्म संन्यास बहुत बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद कहते हैं त्याज्यम दोषवदिति एके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो अपना ओपिनियन कहने से पहले जो प्रचलित है समझदारी ज्ञान इन दोनों के बारे में, कर्म के बारे में भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या है वो? मनीषिणः, जिनको मनीषा है, निश्चय है, विचार करने के बाद उन्होंने क्या कहा? त्याज्यम दोषवत इति एके कर्मः। दोषवत, दोषवान, दोष वाला है ये कर्म, इसलिए उसको त्याग करो, कुछ लोगों ने कहा। और उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है? कर्म में जरूरत रखने वाले कर्तृत्व भी, कर्म भी, फिर करण इंस्ट्रूमेंट्स भी, ये सारे प्रकृति में आते हैं कि नहीं। और जब तक आप प्रकृति से जन्म लेने वाला, प्रकृति में ही बिताने वाला कर्म को आप पकड़ेंगे तो ये दोष हो गया, क्योंकि परमात्मा कौन है? अकर्ता निर्गुण है। तो उन्होंने उस परम तत्व को दृष्टि में रखकर, चाहे वो कर्म नियत कर्म भी हो, नित्य नैमित्तिक जो भी हो, इसमें कुछ ना कुछ दोष होता ही। यही बात पहले भी कहा भगवान ने कि सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। सारे अंडरटेकिंग्स में नेचुरली एक दोष तो होता ही है, दैट इज देयर ओपिनियन। त्याज्यम दोषवदिति एके कर्म प्राहु मनीषिणः। कुछ दूसरे लोगों ने क्या कहा? यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। देयर इज अदर स्कूल ऑफ पीपल और द थिंकर्स, फिलोसोफर्स, उन्होंने कहा सारे कर्म तो छोड़ो, इन तीनों को नहीं कभी छोड़ना, जिंदगी भर इनको करते रहना। कौन से कर्म है वो? यज्ञ, दान एंड तपः। दान में एक इंडिविजुअल जो हमारे सामने उनका बेनिफिट हुआ, यज्ञ के द्वारा सारे समष्टि के लिए हम जो है सहाय सेवा हो जाए कर रहे हैं, और तपस्या के द्वारा हम अपने अंतकरण को शुद्ध कर रहे हैं,
अपने इंद्रिय मन के जो गुलाम हैं हम, उससे बच रहे हैं, उनके स्वामी बन रहे हैं। तो ये तीनों कर्म जो ध्यान से सुने कल्याण करने वाले हैं, न त्याज्यम, नेवर इट शुड बी गिवन अप। वेराइटी ऑफ रीजंस में से एक मुख्य रीजन ये है कि जो व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मानता है, वो अगर इन सबको छोड़ देंगे ना, फिर लोगों को आदर्श नहीं रहता, आइडियल नहीं रहता है, फिर सब लोग इन्हीं का जो है कॉपी करेंगे। इसलिए आप तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा ना, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरो जनः, फिर स यत् प्रमाणम कुरुते लोका तद अनुवर्तते। जो कोई भी श्रेष्ठ पुरुष करता है वही बाकी फॉलो करते हैं, और जिस चीज को वो प्रमाणित करता है, सर्टिफाई करता है, बाकी उसी को एक्सेप्ट करते हैं। कीपिंग दिस इन माइंड, और ये पूरा लोक में धर्म चलता रहना चाहिए, और चाहे लाखों लोग भी मिलकर अविनीति और नेगेटिव चीज करें, उसी समाज में इवन इफ 10-15 पीपल आर देयर, दोज आर डूइंग यज्ञ दान तप निस्वार्थ से, उनके कारण जो है वो समाज में हमेशा फिर से प्रॉस्पेरिटी का, धर्म का उत्पत्ति होने में फिर से वह चांस होता है। रिमेंबर ऑल दिस, द वर्ल्ड इज नॉट रन बाय द क्रिमिनल माइंडेड पीपल, जिनके मन में स्वार्थ है, डिस्ट्रक्शन है। अगर उन्हीं के कारण अगर जगत चलना होता तो आप देखो, उनके जो मानसिक संकल्प है उनको अगर हम प्रैक्टिकल बनाएंगे तो अब तक ये दुनिया हजारों बार तबाह होना था। बिकॉज आई एम सेल्फिश फॉर माई पर्पस, आई वॉन्ट अदर्स टू डिस्ट्रॉय। सेम वे दैट पर्सन ऑल्सो सेज, थर्ड पर्सन ऑल्सो सेज। जब सब अगर रियली वो रिजल्ट होते हैं तो हाउ मेनी टाइम द वर्ल्ड शुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड? नहीं हो रहा है, फिर भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमको नहीं दिखते हुए साइलेंटली किसी न किसी कॉर्नर में बैठकर वह बहुत सारे लोग हैं, वो जो समष्टि परमात्मा का, कृपा का, आशीर्वाद का, अनुग्रह का प्रार्थना कर रहे हैं सबके कल्याण के लिए, इस यज्ञ दान तपस्या इत्यादियों के द्वारा। एंड आई हैव लाइव सीन दैट मेनी पीपल साइलेंटली विदाउट एनी ऑफ देयर सेल्फिश पर्पस डूइंग। पूछो उनको, आप ये हवन डेली इतने 3-3 घंटों के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? विश्व शांति, विश्व कल्याण के लिए। तो इस तरह एक दूसरे कैटेगरी लोगों ने कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम। लोगों का ओपिनियन कहकर अब भगवान शिफ्ट करते हैं अटेंशन अर्जुन का अपने ऊपर। कहते हैं, निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे हे भरत सत्तमा। मैं निश्चयम शृणु हे भरत सत्तम, भरत कुलों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस विषय में मेरा निश्चय क्या है आप सुनना। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, क्या है? भगवान जो कह रहे हैं उनका निश्चय है। भगवान ने निश्चय किया मतलब उन्होंने बहुत सोच विचार करके बेस्ट डिसीजन जो है वही कहेंगे। और वो लोग जिन्होंने सदगुरु का, भगवान का निश्चय को अपनाया नहीं है, अब बताओ उनका कल्याण कैसा होगा? सी, भगवान कैन नॉट इंसिस्ट ऑन अस कि जो मैं कह रहा हूं तुम वही करो, बट भगवान का जो है कहना है कि मेरा निश्चय है, वो हमको पता चलना है। मैं उनका भक्त हूं तो उनका निश्चय मेरा होना चाहिए। तो मैं निश्चय हम शृणु तत्र, आई ऑल्सो थॉट, पीपल हैव गिवन ओपिनियन, मेरा भी ऐसा विचार हुआ, फिर मैंने जो बात निश्चय की है, ये भरत सत्तमा मेरे तरफ से आप सुनो, मेरे मुख से निकलेगा। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। ये त्याग जो है कर्म का, ये भी 3 तरह का है। मेरा ये निश्चय है, मैं तुमको बताता हूं। वो 3 तरह का त्याग क्या है वो बताने से पहले मेरा दूसरा निश्चय कर्म के बारे में जो है, पहले उसको सुन लेना। कर्म पूरा किस तरह का, किस प्रकार का होता है। भगवान कहते हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 5वां श्लोक, उसको अंडरलाइन करना। वन ऑफ द श्लोकास टू बी अगेन बाय हार्टेड और डेली रेडी रेफरेंस के लिए रखना, और अपने आप को इंस्पायर करने के लिए रखना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। दिल में बिठाने वाला ये श्लोक है, और इसको समझाने के लिए भगवान जो है ना, एक पॉजिटिव वाला, एक ऑपोजिट वाला, 2 वर्ड्स और 2 सेंटेंसेस या 2 एक्सप्लेनेशंस यूज करके उस बात पे डबल बल या जोर देते हैं। कहना क्या है उनको? यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, ये मेरा निश्चय है। अगर हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनका निश्चय हमारा होना है, नेवर टू बी गिवन अप दीज 3 थिंग्स। स्वामी जी मैं तो छोड़ने का सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू ही नहीं किया। ये टोटली अलग कैटेगरी है ना। उन सबको हम मिलकर डेली नमस्कार करें, बिकॉज दे आर गिविंग अदर्स चांस टू डू। न त्याज्य मीन्स यू मस्ट स्टार्ट। यज्ञ कर्म, व्हाट इज यज्ञ? रिमेंबर, एक इंडिविजुअल पर्सनल घर में यज्ञ होना चाहिए,
एक अपने सोसाइटी में 1 और 2 मंथ्स 3 मंथ्स वगैरह परमात्मा को इन्वोक करते हुए यज्ञ करना चाहिए। और तीसरा यज्ञ क्या है, जो भी मेरा ड्यूटी है सोसाइटी के लिए, घर के लिए, उसको यज्ञ भावना से करना है। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ यज्ञ हमको करना है। उसके अलावा द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ इत्यादि कहा उन्होंने। दानम इट्स ऑलरेडी टोल्ड। देन तपः, दैट एवरी डे गिविंग सम और द अदर डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग फॉर आवर सेल्स, सो दैट द प्रकृति माया जो है हमें ओवर पावर कंटिन्यूअसली ना करे। न त्याज्यम, नेवर गिव अप। यहां कहकर भगवान नहीं रुक रहे हैं, पता नहीं ये व्यक्ति समझेगा नहीं कि नहीं, इसलिए कहते हैं कार्यमेव तत्। नॉट ओनली डोंट गिव अप बट डू इट एज इफ इट इज योर ड्यूटी। कार्यमेव। यही प्रॉब्लम होता है, यही लड़ाई झगड़ा होता है गुरु और शिष्य को बीच में, शिष्य के बीच में, या भगवान और भक्त के बीच में। शिष्य कहता है मैं आपका शिष्य हूं, भक्त भी कहता है आपका भक्त हूं, बट दे ऑलवेज फॉरगेट दिस मेन प्रिंसिपल, उन्होंने जो कहा करने को क्यों नहीं कर रहे हैं हम, ये प्रश्न कभी नहीं उठता। और खासकर इस जगह पे आकर तो हमें थोड़ा सा इमोशनल भी बनना है, थोड़ा अपने आप के मन जो बुद्धि जो बात कहती है उसको साइड पे रखना है, और भगवान ने जो कहा वो सुनना है। जब भगवान ने कहा कार्यमेव, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। देन अबाउट यज्ञदान कर्म, उसका कॉन्सिक्वेंसेस इन मेनी मेनी वेज वी कैन एक्सप्लेन, बट सम अदर कंटेक्स्ट में टाइम लेकर हम बताएंगे। एट द टोटलिटी सोशल लेवल में भी अगर वर्ल्ड प्रॉस्पर होना है, ये तीनों चीज ही काम करते हैं। इसके ऑपोजिट जो जीवन जीते हैं वो सारे लोगों का दुख या नाश के लिए हम काम कर रहे हैं। न त्याज्यम कार्यमेव तत्। इमीडिएटली अर्जुन लॉजिकल है, उनको उसका जवाब भी चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। भगवान कहते हैं गीता कंप्लीट करना है मुझे, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल, बट वन थिंग विच इज वेरी सर्टन इंपॉर्टेंट वो आपको बताऊंगा। वो क्या है? यज्ञो दानम तपः च एव। दीज आर द ओनली 3 साधनास एक्सक्लूसिवली जो क्या हेल्प करते हैं? मनीषिणाम पावनानी। मनीषी को, मनीषी जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज है, लेकिन मुक्ति के लिए वो नॉलेज काफी नहीं है, अंतःकरण का पवित्रता शुद्धि चाहिए, तो उनको पावन करने वाले ये तीनों चीज ही है। तो वो एक्शन जिसमें यज्ञ दान तपस्या नहीं है, माइंड यू, वो पावन करने की बात तो दूर की है, वो हमको और भी अपवित्र करता है। एंड व्हाट इज अपवित्रता? कर्तृत्व भोक्तृत्व नामक ये दोनों चीजों के द्वारा हमारा छोटा हमको इतना मोटा बनाना कि द रियल सेल्फ जो है उसको हमेशा हम दूरी रखते हैं। तो पावनानि मनीषिणाम, इफ यू रियली वांट टू प्यूरिफाई योर सेल्फ, दीज आर द 3 एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली एवरी डे गो ऑन डूइंग इट। और थोड़ा 1 मिनट रुक कर कहने की बात यह है कि जब हम एग्जर्ट कर ही रहे हैं, पैसा भी खर्ची कर रहे हैं, सारा एनर्जी भी हम उसमें लगा रहे हैं, समय भी जब जा रहा है, तो व्हाई नॉट डू दैट एक्शन व्हिच प्यूरिफाइज अस? Why involve in those actions? And how long? है कि नहीं? ये वर्ल्ड का जो टेम्पटेशंस है, वर्ल्ड के जो डिमांड्स है, माइंड के जो लॉजिक्स एंड जस्टिफिकेशंस है ना बाबा, उसका कभी एंड नहीं होता। दे विल नेवर एंड, वी हैव टू पुट एन एंड। और इस जगह पे रुककर हम सोचकर उनको अभी फुल स्टॉप नहीं रखेंगे ना, कभी फिर नहीं रखेंगे। वही कर्म करेंगे जिसके द्वारा ऑलरेडी जो पवित्रता अभी वो भी जाएगा और अपवित्रता बढ़ता रहेगा। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम एंड कार्यमेव तत्। देन यज्ञो दानम तपः चैव मनीषिणाम पावनानि। और वो भी कुछ एक स्पेशल एडिशनल एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा एटीट्यूड चेंज के साथ करोगे तो उसका फल तो और बढ़ जाता है। वो अगले श्लोक में भगवान कह रहे एतानि अपि तु कर्माणि, इवन दीज 3 थिंग्स आल्सो संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति। यहां आकर ही भगवान जो है आउट ऑफ लव ओनली, समटाइम्स गुरु या पिता माता जो है कुछ काम हमको करने को इंसिस्ट करते हैं, उस समय लोग जो इगोइस्टिक होते हैं उनको लगता है व्हाई आर यू इंसिस्टिंग मी? द मोमेंट इफ यू सकम टू योर ईगो यू हैव डिस्ट्रॉयड योरसेल्फ। और उस समय उन्होंने कहा क्यों कि ये तुम्हारा कर्तव्य है? सिर्फ हमारे कल्याण के लिए। इसलिए पहले हमारे श्रेयोभिलाषी कौन है इसको जानने के लिए जन्म जन्म लग जाते। और जिनके मन में होगा ये बात कि सिवाय गुरु और शास्त्र का मेरा कल्याण करने वाला कोई नहीं है, दे मेड देयर लाइफ। उनके जीवन का हर एक दिन बसंत पंचमी। भगवान कहते एतानि अपि तु कर्माणि, दीज 3 आल्सो। 2 चीजें करो आप, संगम त्यक्त्वा, दैट मेंटल अटैचमेंट। ये संग कर्म से कैसा होता है? कर्तृत्व से बाबा।
आई एम द डूअर, आई वॉन्ट टू डू एटसेट्रा, ये जो फीलिंग्स जो है आई अलोन कैन डू एटसेट्रा, धीरे धीरे ईश्वर ही मेरे द्वारा करा रहे। और उनके कैपेसिटी ऐसा है ना, वो किसी को भी क्वालिफाइड करके बना के करा सकते हैं, पर उनकी कृपा मेरे ऊपर हुई इसलिए वो आज इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करा रहे हैं। ऐसा जो कॉन्टिन्यूअस एटीट्यूड मेंटेन करते हुए मैं करता हूं, इस भाव को नहीं आने देना ही संगम त्यक्त्वा। एंड when the time of withdrawal comes, the time of rising above the action comes, when the time of passing on the baton comes, उस समय उतने ईज के साथ, जिस ईज से हमने स्टार्ट किया कंटिन्यू किया, उतना ही ईज के साथ जब हम विड्रॉ कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज संगम त्यक्त्वा। ओनली दैट ग्रेट पीपुल, जिनके मन में मोक्ष के अलावा दूसरा कोई इच्छा नहीं है, वही लोग ये कर पाते। चाहे वो कार्य जितना भी सोशली हेल्प करने वाला काम हो, जितना भी शास्त्रों में बताया हुआ कर्म हो, अल्टीमेटली उस आत्मा में निष्ठा पाने के लिए संग छोड़ना ही पड़ता है। तो एकता नहीं, वो फाइनल संग छोड़ने के लिए शुरू में करने के समय भी हमें वो छोड़ना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म करो, फिर उसके समय संगम त्यक्त्वा, एंड देन फलानि च, लेट ईश्वर डिसाइड व्हाट शुड बी द रिजल्ट ऑफ इट। है ना, जब मैं एक फल ईश्वर के लिए छोड़ता हूं, ईश्वर को तो किसी फल का जरूरत नहीं है, इस तरह से क्या हो जाता है, न ईश्वर ने फल लिया और न मुझे फल मिला, फिर वो कर्म जो है वो फलासक्ति और भोक्तृत्व और भोक्ता, ये सारों को लेकर वो हमारे अंतःकरण को साफ कर देता है। एतान्यपि तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति, है ना। भगवान ने ऊपर कहा कि आप ये जरूर करो, कार्यमेवा, शायद ये सीकर ने फिर से सुना नहीं होगा, भगवान कहना अच्छी तरह उनको सुनाने के लिए फिर से यहाँ कहते कर्तव्यानि, और संग और फल दोनों को भी छोड़ो कहते हैं। निश्चितम मतम उत्तमम, ये तो मेरा निश्चित मतों में उत्तम मत है, दिस इज द बेस्ट ऑफ माय ओपिनियंस। व्हाट शास्त्र सेज, व्हाट गॉड सेज, व्हाट गुरु सेज, देयर इज नो डिफरेंस इन दीज थ्री। और तीनों आपको एक ही बार समझना है तो यहां है, क्योंकि जगत गुरु है भगवान कृष्ण, और गीता जी शास्त्र तो है ही है, और भगवान कृष्ण ईश्वर भी है, परमात्मा भी है, और तीनों का निश्चय इधर हमको मिल रहा है, उत्तम निश्चय है वो भी। संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ मे उत्तमम निश्चितम मतम। और व्हाट अबाउट द अदर कर्म, नियत एटसेट्रा, व्हाई शुड नॉट बी गिवन अप? वो कहते हैं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः। तो प्रश्न था अर्जुन का कि सन्यास का, त्याग का आप मुझे एक्सप्लेन करो। वो डेफिनेशन भगवान ने कही दिया। तो सन्यास उसको कहते हैं जिसमें काम्य कर्म का सन्यास हो गया, त्याग उसको कहते हैं जिसमें सर्व कर्म फल का त्याग हो गया। उसके बाद लोगों का ओपिनियन देकर अपना निश्चित उत्तम मत उन्होंने कहा। उसके बाद जब त्याग करना है, सन्यास करना है, उसका भी 3 प्रकार होते हैं, ये कहकर उसमें सबसे पहले तामसिक बता रहे हमको, है ना। इवन गिविंग अप ऑल्सो कैन बी तामसिक, राजसिक एंड सात्विक। हमें तामसिक त्याग नहीं करना है। वो क्या होती है तामसिक त्याग, यहां बता रहे। उसका लॉजिक क्या है, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते। नियत कर्मणः संन्यासः इज नेवर अलाउड बाय एनी शास्त्रस। जिसमें नित्य और नैमित्तिक कर्म है, न उपपद्यते, यू कैन नेवर कंटिन्यू योर लाइफ। देखो जीवन ही जब नहीं चलेगा, साधना कहां से होगी। एंड नियम क्या है, whatever I am consuming, if I cannot produce more than what I consume, at least मुझे जितना कंज्यूम कर रहा हूं उतना तो रेसिप्रोकेट करना है। इन सब बातों को दृष्टि में कहकर भगवान और एक निश्चय कह रहे कि नियत कर्मणा संन्यासः न उपपद्यते, नेवर गिव अप। उससे रिजल्ट क्या होगा, वी ऑलरेडी सा कि जब अपना नियत कर्म को हम छोड़ देते हैं, देन हम सोसाइटी के ऊपर बोझ बन जाते हैं। और इससे जो निर्भरता के से ज्यादा दुर्भर जीवन और कोई नहीं हो सकता। डिपेंडेंस से ज्यादा मिजरेबल लाइफ कोई नहीं हो सकता। इसलिए सम ग्रेट पीपल, है ना, इवन अब्दुल कलाम आप ले लो, या इवन द मेट्रो का जो चेयरमैन है, व्हाट इज हिज नेम, दिस पीपल आर सो ग्रेट, यू नो। हम उनको जानते नहीं, उनके लाइफ में अपना 4-5 घंटे अपना नियत कर्म के लिए वो लोग निकाल ही लेते हैं और कर लेते। On the name of being a big minister or anything, they don't throw their work on others. नियत कर्म, उसमें विशेष रूप से भगवत संबंधी जो जप तप ध्यान यज्ञ इत्यादि, they never give up.
That is what is not only bringing name and fame outside, not only bringing the outer success, but it is purifying them inside for the real goal. इसको आप मन में रख लेना. बाहर समाज का हम जितना भी सेवा करें उसका एंड है ना. एक बार शरीर में ताकत नहीं रह जाती है, उसके बाद कर्म करना हम बंद करेंगे, फिर लोग भी हमको भूल जाएंगे. हाँ करता था, ऐसे कितने महान लोग नहीं आए हैं. बट वॉट रियली वी हैव टू कैलकुलेट इज, मैंने अपने लिए काम कितना किया है. अपने लिए करना मतलब नियत कर्म निष्काम का भाव से करना ही हमारा अंतःकरण शुद्धि का हेतु है. इसलिए उसका संन्यास कभी भी अलाउड नहीं है. नियतस्य तो संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते. बट किसी ना किसी गलत फहमी से, मिसअंडरस्टैंडिंग से अगर हम उसको छोड़ देते हैं, उसको कहा मोहात तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. तो तामस त्याग क्या है? मोह के कारण, अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण अपने नियत कर्म को छोड़ना जो है, ये तामसिक त्याग है. बैठे बैठे रहना. फिर जब काम करना छोड़ देते हैं, इंद्रियों में भी वो शक्ति चला जाता है, देन अनयूज्ड एट्रोफी हो जाती है, देन दे स्लोली स्टार्ट बिकमिंग फैट, है ना. अखंड मंडलाकारम, एंड देन ऑल द लिम्स एटसेट्रा बिकम स्टिफ. फिर वो 70 साल में होने वाली बीमारियां 40 साल में, 45 साल में हो जाते हैं. फिर भगवान को, सोसाइटी को, एटमॉस्फेयर को गाली देते. आई टेल यू इट इज बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट और व्हाइट हाउस इफेक्ट दैट आई एम सफरिंग. बट ही नेवर सेज व्हाई दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग. सो मोह तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तः. तामस त्याग क्या है? मोह के कारण नियत कर्म को छोड़ देना. फिर राजसिक त्याग को एक्सप्लेन करते हैं. वो क्या है? दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग. थोड़ा हमको भगवान ना चाबी दे रहे. कहते दुःखमिति, बहुत दुख है बाबा ये कर्म करने में. और काय क्लेश, फॉर माई बॉडी लॉट ऑफ क्लेश, डिफिकल्टी हो जाएगा. कमर झुकाना पड़ेगा, हाथ पैर को हिलाना पड़ेगा, काम करके मैं थक जाता हूं, है ना. लॉट ऑफ पेन. ऐसा सोचकर जो व्यक्ति नियत कर्म को छोड़ देता है, ये राजसिक त्याग है. लॉट ऑफ हाउस होल्डर्स दे डू इट आउट ऑफ एक्स्ट्रा लग्जरीज एंड मनी. कभी पुण्य किया भगवान ने, इन्होंने, इसलिए देखकर भगवान ने बहुत सारा धन दी है. बट समहाउ समझदारी नहीं होती है, दुख होगा करके खुद काम नहीं करते हैं. सो शरीर के दुख के कारण भी और मन में भी दुख होता है या क्लेश होता है, ऐसे कारण से भी जिन्होंने अपने नियत कर्म करना छोड़ दिया है. दुःखमित्येव यत् कर्म, यत् नियत कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागम, वो है राजसिक त्याग है. लॉट ऑफ वर्क्स वी स्टॉप डूइंग. आओ चिन्मय मिशन में प्रोग्राम्स हो रहे, थोड़ा सेवा करो. दुखम काय क्लेश भय. काय क्लेश भय मीन्स बॉडी से काम करना पड़ता है. दुखम, लोग मेरे काम को आइदर अप्रिशिएट नहीं करते हैं और डिप्रिशिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड दुखम. क्या फायदा स्वामी, जितना भी करूं ना, मेरा फोटो कभी नहीं आया. एक बार आया, उसमें सिर्फ मेरा हाथ दिखाई दिया, अब पता ही नहीं चला किसका हाथ है. There are some people, they stop doing work because this type of dukkha. Give up. Wonderful opportunity. And why did you stop work? This is the reason. Dukkham kaya klesha bhaya. On the other hand, जितना हम काम करते जाएं उतना शरीर इत्यादि हमको कोऑपरेट करते रहते हैं. और दुख क्यों होता है? As I said, because of the फलापेक्षा only दुख comes. अगर वो छोड़ देंगे तो ऑलरेडी सात्विक. सकृत्वा राजसं त्यागम, एंड भगवान तो आउटराइटली बता रहे यहां नैव त्याग फलन लभेत. त्याग के द्वारा जो अंतःकरण शुद्धि होना है वो कभी इस व्यक्ति को नहीं होगा. देन बाद में क्या कहेगा वो? अरे यार मैं करता होता ना, बहुत बढ़िया, इससे भी कर सकता था. या अहंकारी बनकर बोलता है देखो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मैंने उनको करने दिया. और वो ग्लानि होते, अरे व्हाई डिडंट आई डू, व्हाई डिडंट आई डू, मैंने क्यों नहीं किया. काय क्लेश नैव त्यागम फले लभेत, नेवर ही गेट्स द रिजल्ट ऑफ दैट फुलफिलमेंट ऑफ त्याग. एंड व्हाट इज द सात्विक त्याग? वेरी इंटरेस्टिंग. भगवान कहते हैं कार्यमिति एव यत् कर्म नियतम कर्म क्रियते. हे अर्जुन, राजसिक तामसिक कहने के समय भगवान ने उनको ज्यादा हिलाया नहीं, बट जब सात्विक त्याग की बात हो गई, हिला के कह रहे यू डू दिस. एंड
सात्विक त्याग का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? कार्यमिति, दिस इज माई ड्यूटी। कौन सा? नियतम कर्म, जो नित्य नैमित्तिक वाला है। नियत कर्म का और एक डेफिनेशन क्या है? वॉट एवर शास्त्र गिव्स टू मी अकॉर्डिंग टू माई वर्ण एंड आश्रम। वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार शास्त्र के द्वारा जो बात बताया जाता है उसको नियत कर्म बोलते हैं। मुख्य रूप से वो है नियत मीन्स नियमित, नियमित मीन्स इम्पोज्ड ऑन मी, इम्पोज्ड बाय द शास्त्र फॉर माई ओन बेटरमेंट। उसको गुरुदेव जी ने और एक डेफिनेशन दिया, नित्य नैमित्तिक ही शास्त्र बताती है, इसलिए नित्य नैमित्तिक मिलकर नियत बनते हैं। अदरवाइज नियत कर्म मीन्स नियत बाय द शास्त्र। सो कार्यमिति, इट इज माई ड्यूटी, नॉट बिकॉज somebody told, not because of some obligation, not because of some name or the fame, not because of some escapism, not because दूसरा काम करने को नहीं है। देखो, these are the variety of attitudes जिस कारण से अपने मन को, बुद्धि को हम पोल्यूट करते हैं। अगर मिशन में आके हम सेवा कर रहे हैं, क्यों? ये मेरा कार्य है, भगवान ने मुझे चुना, मौका दिया है। Out of so many lives, after so many lives, out of millions of people, I am given this opportunity. What a beautiful understanding it is. उसके बाद दूसरे कहना पड़ता है कि हमको काम करने को। आई नो माई ड्यूटी। कार्यमिति यत कर्म नियतम कर्म क्रियते अर्जुन। और वो भी, ये दोनों बातें गीता में शुरू से लेकर अंत तक रिपीट किए ही जा रहे हैं, और हर एक शास्त्र में इस बात को बार बार रिपीट करते तब तक जब तक आप शास्त्र पढ़ना नहीं छोड़ोगे और जो बताया वो नहीं करोगे। संगम त्यक्त्वा फलानि च। भगवान has repeated already 40-50 times, आगे भी और 10 बार, टोटली 50 टाइम्स ये बात हमको बताया जाता है, संग का त्याग करो। अर्जुन जो है पकड़ के रखा है युद्ध को, उसके फल को भी पकड़ के रखा है, इसलिए उनके माइंड में डिस्टर्बेंस, एजिटेशन हो गया है। संगम त्यक्त्वा फलानि च सत्यागः, दैट टाइप ऑफ त्याग इज कॉल्ड एज सात्विकः। आई हैव टू डू एटीट्यूड से करना एंड फल और संग छोड़ना, दिस इज अ रियल सात्विक त्याग। दुख के कारण छोड़ना जो है वो राजसिक त्याग हो गया। नियत कर्म को छोड़ ही देना मोहन से, उसको बोलते हैं तामसिक त्याग। त्याग कौन सा करना है हमको हम समझना है। और ये जो त्यागी लक्ष्य व्यक्ति का त्याग करने के द्वारा कर्म के जो परा चला जाता है ऊपर, उनका लक्षण क्या है? एक श्लोक में हमको बताते हैं, न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। ये व्यक्ति कौन है? छिन्न संशयः, जिनका कौन सा कर्म करना है, क्यों करना है, ऐसा संशय छिन्न भिन्न हो गया। फिर मेधावी, वो कर्म कैसे करने से मेरा कल्याण होगा, ऐसा क्लियर अंडरस्टैंडिंग उनको हो गया। मेधावी मीन्स ही हैज अंडरस्टूड, जिस द्वारा उन्होंने कर्म अदरवाइज जो बंधन में डालना है, जैसे भगवान ने कहा ना, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। कौन सा कुशलता? वो कुशलता जिसके द्वारा अदरवाइज बंधन में डालने वाला कर्म, कर्तृत्व और कर्मफल के द्वारा, वही कर्म के द्वारा उन्होंने कर्म का बंधन से छुटकारा जब पाता है, वो जो कुशलता जो है उसको भगवान ने योग कहा। वही यहां बता रहे हैं मेधावी। He is a Medhavi, he is understood. I will do the action and I will not bound be action. Not only I will not be bound, I will encash that action for my inner purification. इसको बोलते मेधावी। और छिन्न संशय कौन है? निषिद्ध क्या है, काम्य क्या है, नित्य क्या है, नैमित्य क्या है, का पोजिशन क्या है, जो क्लियरली समझा विदाउट डाउट, वो छिन्न संशय है। और तीसरा सत्व समाविष्ट। ये सत्व समाविष्ट है जिनका अंतःकरण जो है एब्सोल्युटली काम एंड क्वाइट एंड इंस्पायर्ड एंड प्योर एंड स्ट्रांग है, वो सत्व समाविष्ट। ऐसा जो त्यागी है वो रियल त्यागी है। और उनका क्या है समझदारी? कुशलम कर्म न द्वेष्टि, अकुशलम कर्म न द्वेष्टि कुशले न अनुसज्जते, है ना। सम एक्शंस आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंस्पायरिंग, करते हुए अच्छा लगता है, ये व्यक्ति उसमें फंस नहीं जाता है, एक समय तक करके छोड़ दिया। एंड अकुशले न, जो अच्छा नहीं लगता है काम, उसके प्रति द्वेष नहीं है, जो अच्छा लगता है उसके प्रति आसक्ति नहीं है। अच्छा बुरा नहीं होता है कर्म में, हमें जो करना है तो करेंगे, और जब करने का खत्म हो गया, ध्यान का टाइम आ गया, उसको हमको छोड़ना है। तो अकुशलं कर्म न द्वेष्टि कुशले न अनुसज्जते सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय, दी इज द रियल त्यागी। दिस अंडरस्टैंडिंग के साथ जब नियत कर्म होता है, यू आर एक्चुअली रियली ए त्यागी।
एंड त्यागी ही सन्यासी बनेगा। सन्यासी ही सत्य में अपना आसन को डालकर बैठ सकता है। वो क्या है? वही मोक्ष है, वही पूरा जीवन का परम चरम अवधि है। और वाई अगेन कर्म शुड नॉट बी गिवन अप, स्पेशली द नियत कर्म। एक लास्ट श्लोक में भगवान कहते हैं, नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। देहभृता, जब तक देह में आकर बैठ के आप हो ना, जीवन चला रहे हो ना, कर्माणि अशेषः त्यक्तुम न शक्यः। One cannot give up complete actions as long as one is seated in the body. देहभृता, स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर भी जब तक है, यू कैनॉट गिव अप द एक्शन। देन देयरफॉर त्याग क्या होता है उस व्यक्ति के लिए? यह तो कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अभिधीयते। भगवान कहते, गुरुदेव जी भी बहुत बार आप पढ़िएगा आर्ट ऑफ मैन मेकिंग इत्यादि बुकों में ना, फ्लड योर लाइफ विथ सेल्फलेस एक्शंस in the service of society in such a way that your whole life is spent in elimination of all the impurities inside. And what is to be given to you, Bhagavan will definitely bring. उसी को भक्ति के भावना में कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम अहम वहामि. What a beautiful assurance. He is going to take care of us. Never even think about once about karma phala. फल का आसक्ति रखा, मोक्ष से दूर हो गए हैं. सो यह तो कर्म फल त्यागी सत्यागी. और गीता में तीसरे अध्याय में क्या कहा? मुक्त संगः समाचरः विदाउट अटैचिंग टू द कर्म थ्रू द कर्तृत्वाभिमान, विदाउट अटैचिंग टू द रिजल्ट ऑफ दिस, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज व्हेन आई गो ऑन डूइंग. दैट इज द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ द इनर एंड आउटर कमोशंस. एंड माइंड यू, लास्ट थॉट इन दिस रिगार्ड, वर्ल्ड में हमको दुखी होने का एकमात्र कारण क्या है? हम मन में ये संकल्प विकल्प रखते हैं, एक एक्सपेक्टेशन का, होप का, कि दिस शुड हैपन, दैट शुड हैपन. यू हैव टू ड्रॉप. द मोर वी गिव अप दैट, द मोर वी गेट एनर्जाइज्ड आवरसेल्फ, देन रिजल्ट ऑटोमेटिकली गोज ऑन कमिंग. कितनी बार भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. Give it, leave it to me now, I will take care of you. तो यहां भी यह तो कर्म फल त्यागी सत्यागी, यह तो कर्म फल त्यागी सत्यागी, यह तो कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अभिधीयते. और कर्म का जो है 3 प्रकार होते हैं रिजल्ट. और त्यागी जो है किसी से भी फंसता नहीं. अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित. अनिष्टम मीन्स नॉट लाइकिंग, नॉट लाइक्ड वाला रिजल्ट मिलना. इष्टम जो मैंने एक्सपेक्ट किया एग्जैक्टली मिल गया, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही मिल गया. मैंने सोचा 6 महीने का पनिशमेंट देंगे, 1 साल मिल गया जेल में. सो अनिष्टम नॉट लाइक्ड रिजल्ट, इष्टम विच आई लाइक, मिश्रम च. इन टोटलिटी में अनिष्ट मीन्स नरक का रिजल्ट, इष्ट मीन्स स्वर्ग का रिजल्ट, मिश्र मीन्स दोनों मिक्स करने वाला पृथ्वी का रिजल्ट. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम. किसके लिए भवति? अत्यागी नाम, जिन्होंने कर्मफल का त्याग नहीं किया है उसके लिए होता है. न तो सन्यासी नाम, जिन्होंने पूरा कर्मफल को नामो निशान नहीं रखा और काम्य कर्म तो किया ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को तो कोई भी कर्मफल अनिष्ट इष्ट मिश्र टच ही नहीं करता. उसका मतलब क्या है? वॉट एवर इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एज ए रिजल्ट ऑफ वॉट एवर ही हैज डन इन द पास्ट, पास्ट इंक्लूड्स द लास्ट मोमेंट आल्सो, ही इज नेवर डिस्टर्ब्ड बाय दैट. है ना? व्हाट ए वंडर. देखिए उस व्यक्ति का मन कितना शांत होगा. एक चीज आपको अच्छा लगा क्या? ये क्वेश्चन तो उनके लिए हंसी मजाक की तरह है. What do you mean by अच्छा लगना, अच्छा नहीं लगना? It's the Lord coming to me, coming in front of me in this form. इसको अच्छा बुरा करके लेबल करना तो परमात्मा के कृपा को इंसल्ट करना ही है. बुरा हो सकता है क्या कुछ? चाहे जितने भी कठिनताएं दे, इसमें भी अच्छा ही है, वो देखेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम लिविंग, हुज ग्रेस? इट इज हिज ग्रेस. सेकंड इज आई एम हैविंग माई इंटेलेक्ट आल्सो टू एनालाइज. तीसरा क्या है? जो भी देंगे भगवान कृपा से अच्छा ही देंगे, फिर प्रश्न ही नहीं रहता उनको.
भवति अत्यागिनाम प्रेत्या न तो सन्यासिनाम क्वचित। और इस कर्म को फुलफिल करने में ये 5 चीज होते हैं, वो भगवान कहते हुए हाउ द होल कर्म इज अचीव्ड, ही समराइजिंग फॉर अस। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। सांख्य शास्त्र में भी कृतांत, कृतांत मतलब जहां कर्म का अंत होता है। कर्म का अंत किसमें है? ज्ञान में ही होता है। ज्ञान मीन्स वेदांत का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। तो सांख्य शास्त्र में भी, वेदांत ज्ञान में भी सारे कर्मों के सिद्धि के लिए ये 5 चीजें कारण बनते हैं, ऐसा बताया गया है। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे से सुनो। मे निबोध, दीज आर द 5 थिंग्स दैट आर कॉज फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ एनी एक्शन। वो क्या 5 चीजें हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम। These are the 5 things cause the accomplishment of any action. First is adhishtanam, sharir, where you seated and doing it. The base, the thing, main thing is sharir. बिना शरीर का काम करोगे तो लोग डर जाएंगे। अधिष्ठानम, द बॉडी। तथा कर्ता, द इंडिविजुअल व्यक्ति जो कुछ संकल्प लेकर कुछ फल के लिए जो कर्तृत्व को रखता है, वो कर्ता। बिना कर्ता का कर्म नहीं होता, उसको कर्म नहीं कहते। तीसरा कारणम, कारणम मीन्स द इंस्ट्रूमेंट्स, द इनर अंतःकरण बोलते हैं, बाहर के जो 10 जो है। सो 10 + 2 मन बुद्धि मेनली, ये 12 मिलकर के इनको कारणम बोलते हैं। पृथक विदम, दीज आर द 12 इंस्ट्रूमेंट्स। 3 हो गए। 4th वन इज विविधाः च पृथक च चेष्टाः, द एक्चुअल एक्शंस और द चेष्टास। चेष्टा और कर्म में फर्क क्या है? कर्म में कर्तृत्व होता है, चेष्टा अपने आप होता है। तो कर्म, चेष्टा को जब कर्तृत्व जोड़ते हैं वो कर्म बनता है। तो विविधाः चेष्टा, सो डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स एटसेट्रा ऑफ द कर्म, इंद्रियास वगैरह, उसको बोलते हैं चेष्टा। एंड द लास्ट वन इज दैवम च। दैवम मीन्स हियर द अधिष्ठान देवतास ऑफ द शरीर और द इंद्रियास। इंद्रियों के अधिष्ठान देवताओं को भी दैव बोलते हैं, या नहीं तो दैवम इज इन अदर कंटेक्स्ट में हमारा जो प्रारब्ध है उसको भी दैवम बोलते हैं, है ना। हमारे द्वारा जो कर्म होना है वही होगा। अब जितना भी खींचाता नहीं करो, जो हमसे नहीं होना है नहीं होगा। वेरी, ये भी स्वीकार करने के लिए कुछ हिम्मत चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैं इसको करके दिखाऊंगा, नहीं होगा। सो दीज आर द 5 थिंग्स, अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, चेष्टा, दैवम। और शरीर, बॉडी, वाक, वाणी से, मनोभिः, मन से, यत कर्म नरः प्रारभते, वॉट एवर द अंडरटेकिंग ह्यूमन बीइंग डज आइदर विथ बॉडी और स्पीच और द माइंड, न्याय्यम वा विपरीतम वा, ये रियली न्यायबद्ध कर्म है, धार्मिक कर्म है, टू बी डन वाला कर्म है। इवन दैट ऑल्सो विपरीतम, ये अन्याय का कर्म है, अधर्म का कर्म है, पाप का कर्म है, वॉट एवर इट मे बी। एते पंच तस्य हेतवः, दीज आर द ओनली 5 थिंग्स दैट आर द कॉज ऑफ द एक्शन टू परफॉर्म। बट द रियल अंडरस्टैंडिंग पर्सन, ज्ञानी का एटीट्यूड क्या है? नेक्स्ट श्लोक में कह रहे तत्र एवं सति, दिस बीइंग सो, एवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् सह दुर्मति न पश्यति। दिस बीइंग सो, देखो इन 5 में आत्मा नहीं है। मैं नहीं हूं, एक कर्तृत्व काम कर रहा है। इसलिए वेदों में कोई मंत्र भी आता है, नाहं करोमि मन्युः करोति, नाहं कर्ता मन्युः कर्ता, नाहं कारयिता मन्युः कारयता, एष ते मन्यो मन्यवे स्वाहा। संन्यास जब देते हैं ना, उस समय एक कर्तृत्व त्याग करने के लिए ये स्वाहा का मंत्र उच्चारण करो। उससे पहले काम करोति नाहं करोमि काम कर्ता, नाहं कर्ता काम कारयता, नाहं कारयिता एषते काम कामाय स्वाहा, मन्युरकार्षीन् नमो नमः, मन्युरकार्षीन् मन्युः करोति नाहं करोमि मन्युः कर्ता, नाहं कर्ता मन्युः कारयिता, नाहं कारयिता एषते मन्यो मन्यवे स्वाहा, तिलांजुहोमि। इस तरह से वो हवन करते हैं संन्यास के समय। उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है? तत्र एवं सति, दिस बीइंग सो, कि ये 5 चीजें कर रहे हैं। वो व्यक्ति कौन है? वो अकृत बुद्धित्वात् दुर्मति, जिसकी मति सन्मति नहीं है, दुर्मति है। दुर्मति इंटेलेक्ट
एक्सपोज टू द रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग्स एंड कंसेप्ट्स। वो क्यों हुआ? क्योंकि आकृत बुद्धि, अपने बुद्धि को उन्होंने कृत नहीं बनाया, राइट शास्त्रों को एक्सपोज करके राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं किया और प्रॉपर डेटा लेकर सूक्ष्मता से सोचा नहीं है। ये आकृत बुद्धि और दुर्मति होने के कारण वो क्या कहता है? आत्मानम कर्ता ऐसा मानता है। वो व्यक्ति न पश्यति, ही इज नॉट द वन हु हैज गॉट द राइट विजन। एवरी एक्शन इज डन बाय दिस बाय थिंग्स, आई एम नॉट द डूअर। अगेन एंड अगेन ये हम विचार जब करते रहते हैं, फिर आफ्टर सम इयर्स ऑफ प्रैक्टिस रियली मैं अकर्ता हूं, मेरे साक्षित्व में ही जो होना है हो रहा है, जो होना है वो हो रहा है, ऐसा अनुभव हमको मिलेगा। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ रियल मेडिटेशन। न स पश्यति दुर्मति ही। एंड जो 17th श्लोक जो है इस 18वें अध्याय में, गीता के 10 मुख्य श्लोकों में ये एक आ जाता है। एंड आई रिक्वेस्ट यू, इस श्लोक को आज ही आप मां सरस्वती के चरण में अर्पणा के रूप में कम से कम 10-11 बार पढ़ो और उनसे प्रार्थना करो कि हमारे जीवन में ये बात बन जाए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसका अर्थ, बट पूरा समराइज करके एक श्लोक में भगवान कह रहे, यस्य, मैं कहूंगा आप रिपीट करना, यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। एवरीडे टू बी चैंटेड वर्स है। यस्य न अहंकृतः भावः, जिसका मैं करने वाला हूं, मैंने किया ऐसा भाव नहीं है। फिर कर्म होने के बाद यस्य बुद्धि ही न लिप्यते, जिसका बुद्धि या माने अंतःकरण उस कर्म फल के लेप से पकड़ा नहीं गया है। इज नॉट असेसिंग और एनालाइजिंग द रिजल्ट एज अनिष्टम इष्टम इष्टम, ये दो चीजें। सो कर्म करने से पहले कर्तृत्व का त्याग, कर्म होने के बाद कर्म फल का त्याग, ये दोनों जिन्होंने अचीव किया ना, ही हैज लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजिंग हिमसेल्फ इन दिस वर्ल्ड विदाउट बीइंग कॉट बाय दिस वर्ल्ड। और उनको तो भगवान ऐसा बड़ा सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिसको मिसअंडरस्टैंड करने का भी चांस है। कहते हैं स हत्वा भी ईमान लोकान, इवन इफ ही किल्स दिस होल वर्ल्ड ऑफ पीपल। ईमान लोकान कंटेक्चुअली क्या है? लोक मीन्स बीइंग्स, ईमान लोकान मीन्स सामने रहने वाले लोग। कौन है अर्जुन के सामने? दुर्योधन, दुशासन इत्यादि। इन जनरल आल्सो पूरा वर्ल्ड को भी हत्वा। डोंट मिसअंडरस्टैंड इट कि ये कहकर भगवान सबको मर्डर करने का चांस दे रहे हैं। भगवान ने कहा नोबडी कैन प्रूव कि अहंकृत भाव बुद्धि लेप हुआ कि नहीं। कह सकते हो आप, ना मेरा बुद्धि का लेप नहीं हुआ, आई एम नॉट द कर्ता, मैंने थोड़ी मारा, देखो ये तलवार ने मारा। कह भी सकते हो, पिस्तौल ने मारा, मैंने नहीं मारा, गोली मेरे अंदर से नहीं निकली है, पिस्तौल से निकली। इफ यू वांट टू हैंग द पिस्तौल। मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका डीपर मीनिंग ये है कि जिनके यहां अहंकार नहीं है, बुद्धि लेप नहीं है, कभी वो पाप कर्म कर सकते हैं क्या? यू कैन नेवर डू। सारे पाप कर्म से पुण्य कर्म और पुण्य कर्म से कर्मातीत स्थिति हुआ तभी परमात्मा उनको मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति फिर से कैसे गिर सकता है? जस्ट फॉर अतिशयोक्ति के लिए भगवान यहां कह रहे हैं कि हत्वा भी ईमान लोकान, इवन इफ ही किल्स द होल वर्ल्ड न हंति, ही इज नॉट द किलर, therefore न निबध्यते, he will not be hanged। ऑपोजिट उसका क्या है? जहां अहंकर्तृत्व भाव है, बुद्धि का लेप है, तो छोटा कर्म भी काफी है, हमें वो निबंधन में डाल देता है। इवन मेकिंग ए कॉफी एट होम कैन बी ए बाइंडिंग एक्शन। इसमें अगर हमने कहा मैंने बनाया, देखा, हाँ देखने लायक ही है, पीने लायक नहीं। अहंकृतः भावः, इसलिए कह रहा हूं इस श्लोक का महिमा। यस्य नाह, इसलिए आप देखेंगे गुरुदेव जी के लेखन में वेर एवर चांस कम्स या अपॉर्चुनिटी कम्स, हमेशा कहते हैं कि जितना भी चिन्मय मिशन का विश्व भर में काम हो रहा है वो तपोवन महाराज का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। जब ऐसे बड़े बड़े सेंट्स कहते हैं इतना काम करके भी,
क्योंकि उनका वो अनुभव भी है। तो हाउ केयरफुल वी हैव टू बी। यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते, ही विल नॉट बी, है ना। हत्वा दूसरे अध्याय में भगवान ने जो बताया, सेम थिंग इज कंटिन्यू। कर्तृत्व उपनिषदों में भी ये हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हंति न हन्यते। इन दिस वे अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, संन्यास क्या है, त्याग क्या है। उसका फायदा उठाकर भगवान 17 श्लोक लेकर कर्म का पूरा समराइज कर रहे हैं। तो समरी क्या हुआ, काम्य कर्म का हमेशा छोड़ना है, निषिद्ध तो बात ही नहीं है। उसके बाद नियत कर्म का कभी नहीं करना है छोड़ना, और नियत कर्म में मुख्य रूप से यज्ञ दान तप है, और उसको भी कर्मफल का आसक्ति छोड़कर कर्तृत्व को छोड़कर करेंगे, वो हमारा अंतःकरण प्योर करते हुए मोक्ष का हेतु बनता है। अगर वो नहीं है तो हम बंधन में आ जाते हैं। इस तरह से एक कर्म का समरी हो गया है। उसके बाद भगवान यहाँ कहते हैं, इसी के अलावा ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्त इति त्रिविधा कर्म संग्रह। और एक सटल थॉट हमको दे रहे, कर्म में प्रेरेपणा करने वाले 3 चीजें होते हैं। देयर आर वेरी इंट्रिकेट ट्रिकी श्लोकास है, टाइम हो तो उसका एक्सप्लेन कर सकते थे। तो कर्म में हमें प्रवेश कराने वाले 3 चीजें हैं। एक ज्ञानम द नॉलेज, दूसरा ज्ञेयम द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, तीसरा परिज्ञाता द नोवर, है ना। कब मैं कोई वस्तु खरीदने का कर्म करूंगा, जब मैं वो वस्तु है ऐसा उसका ज्ञाता बनता हूं। दूसरा, वो वस्तु है करके उसका मुझे ज्ञान होता है। तीसरा, वो वस्तु होना, ज्ञेयम। तो ज्ञेयम ज्ञानम ज्ञाता, ये तीनों है तभी कर्म का शुरुआत होता है। और कर्म का अकम्प्लिशमेंट कब होता है, करणम कर्म कर्ता, जब करता है, देयरफॉर इंस्ट्रूमेंट है, एंड एक्चुअल एक्शन जब परफॉर्म होता है, तब ये तीनों मिलकर कर्म का अकम्प्लिशमेंट होती है। तो कर्म का बिगिनिंग करने वाले 3 चीजें और कर्म को अकम्प्लिश कराने वाले 3 चीजें। इस तरह से पूरा कर्म का यह सारांश है। इन 6 चीजों में आत्मा तो सिर्फ साक्षी मात्र ही है। किसी एक चीज से हम आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर अपने अंतःकरण को अपवित्र हम बनाते जा रहे हैं। ये कहकर भगवान कहते हैं, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणु तान्यपि। अर्जुन, इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट, ज्ञान भी कर्म भी कर्ता भी गुण के अनुसार 3 प्रकार का है। 3 तरह का ज्ञान है, 3 तरह का कर्म है, 3 तरह का कर्ता हो सकता है गुणों के अनुसार। यह गुण संख्या ने, संख्या शास्त्र जिसमें गुणों का विभाजन, गुणों का इफेक्ट के बारे में एनालाइज किया, उन्होंने कहा मैं जैसा है वो बताऊंगा आपको, और मैं जैसा कह रहा हूं आप वैसा उसको सुनो और समझो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इट इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ 16 एंड 17 चैप्टर, 14 चैप्टर। 17 में तो हमको 4-5 चीजों का गुणों के अनुसार कैसा डिफरेंस होते हैं वो बताया है। यहां ज्ञानम कर्म एंड कर्ता, त्याग तो बताया, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग, तामसिक त्याग। अभी ज्ञान की बात बता रहे हैं, और उसमें पहले सात्विक त्याग, सात्विक ज्ञान क्या है कह रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी एसेंशियल। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हजारों लाखों ज्ञान हो सकते हैं, उनमें से कोई भी ज्ञान सात्विक नहीं है जो अंतःकरण को प्योर करके परमात्मा तक ले आ सकता है। फिर सात्विक ज्ञान क्या है, सर्वभूतेषु एकम अव्ययम भावम ईक्षते, और अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्तेषु इन द ग्रॉसली सीन मल्टीप्लिसिटी और मल्टीट्यूड, अविभक्तम जो मल्टीपल नहीं हुआ, एकम एकमात्र, अव्ययम कभी पेरिश नहीं होने वाला, भावम जो सत्ता है उसको जो देख सकता है, वो ज्ञान ही सात्विक ज्ञान है। सो इफ आवर नॉलेज इज एस्टैब्लिशिंग द वन कॉमन डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड एज सात्विक ज्ञान। एकम भावम अव्ययम सर्वभूतेषु। तो फिर उसके लिए जो भी आपको शास्त्र ने, लॉजिक ने, सत्संग ने मदद किया, वो सारा जो है सात्विक ज्ञान है। देयरफॉर पाने योग्य ज्ञान है। तो किसी भी संस्था में, किसी भी वक्ता के पास या किसी भी ग्रंथ में
विभक्ति वाला ज्ञान है तो वो सात्विक ज्ञान नहीं है अकॉर्डिंग टू गीता और शास्त्र। हाँ, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, एक्सप्रेशन अलग हो सकते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग गुरु लोग आकर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग पद्धतियां बताएं, बट इन द सेम टाइम इन एवरीथिंग देयर इज वन कॉमन डिनोमिनेटर ओनली, एकम अव्ययम भावम ईक्षते। तो ये जब तक मेरे अंदर दृढ़ता से दृष्टि नहीं बना तब तक मैं ज्ञानी हूं ऐसा क्लेम नहीं करना। नेशनैलिटी, कास्ट, क्रीड, किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन हमें उस एक तत्व का जो एस्टैब्लिश्ड एक तत्व है उसका अगर डिस्कार्ड करता है, दैट इज नेवर द नॉलेज। सर्वभूतेषु येनैकम एकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। डिवाइड नहीं करते हुए एक तो एस्टैब्लिश करने वाला। फिर राजसिक ज्ञान नेचुरली उसका ऑपोजिट होता है, पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। सो पृथक विधान नाना भावान पृथक्त्वेन वेत्ति। सो डिफरेंट डिफरेंट दिखने वाले चीजों को डिफरेंट डिफरेंट के रूप में ही देखने वाला जो ज्ञान है, डिफरेंशिएट करने वाला, ये राजसिक ज्ञान है। कॉमन डिनोमिनेटर देखने के लिए वो शुद्ध अंतःकरण होना है, रियली सूक्ष्मता होना है, हम तभी देख सकते हैं। सो एस्टैब्लिशिंग द डिफरेंसेस is the rajasic knowledge, seeing oneness is a sattvic knowledge, and tamasic is very very interesting. यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। एकस्मिन् कार्ये, कार्य मीन्स इफेक्ट, जहां भी कार्य का शब्द आता है वेदांत में इट मीन्स बॉडी। तो एकस्मिन कार्ये सक्तम है ना, सारे विश्व में एक परमात्मा है, ये सात्विक ज्ञान है। अलग अलग जीव इस जगत में है पृथक्त्वेन, ऐसा देखना क्या है, राजसिक ज्ञान है। इन दोनों भूलकर मैं एक ही हूं और वो भी यही बॉडी हूं, एकस्मिन कार्ये सक्तम, आइडेंटिफाइंग विथ ओनली वन बॉडी एज मी, not even considering himself as a jiva staying in this body. So many jivas are in his body, each body trying their own evolution. वो तो दूर की बात है। जीव नहीं है, शरीर नहीं, एक ही परमात्मा है, वो तो उत्तम ज्ञान है, सात्विक ज्ञान है। सात्विक ज्ञान में जीवत्व का भी दृष्टि नहीं है, एक परमात्मा का दृष्टि है। राजसिक ज्ञान में वो मन को, अंतःकरण को देखकर उसके अनुसार डिफरेंशिएट करते हैं, ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है वगैरह। तामसिक ज्ञान में दृष्टि वहां तक भी नहीं जाता है, चाहे दुनिया जो भी हो, मैं हूं और मैं ये शरीर ही हूं। हाँ, इसका कोई लॉजिक भी नहीं, अहेतुकम। व्हेन यू टेल हिम नहीं, बट लॉजिकली आई विल प्रूव दैट यू आर ए जीवा इन द बॉडी, ही इज नॉट रेडी टू लिसन। उनको लगता है कुछ नुकसान होने वाला है। और अतत्वार्थ वदत अदल्पम, अतत्वार्थवत अल्पम, उनका जो है ये अंडरस्टैंडिंग जो है अल्प ज्ञान भी है और तत्व का ज्ञान भी नहीं है, इसलिए ये तामसिक ज्ञान है। यह तामसिक ज्ञान में वो तत्व का ज्ञान नहीं मिलेगा, अल्प ज्ञान है। देयरफॉर ये वाला एकस्मिन कार्य शक्ति वाला तामसिक भी छोड़े, पृथक वाला भी छोड़े, एंड राइज टू दैट लेवल। और ये प्रैक्टिस है। इन माई ओन माइंड आई हैव टू गो ऑन कंटिन्यूअसली राइजिंग माई लेवल फ्रॉम द तामसिक टू द राजसिक, फिर अल्टीमेटली सात्विक में आना है। और जब सत्व गुण में एस्टैब्लिश होकर सत्व ज्ञान में एस्टैब्लिश होने वाला व्यक्ति का तो उनका अनुभव चाहे पशु पक्षियों को भी देखें, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, है ना। उपनिषद में भी कहा ना, तत्र को मोह कशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति। छठे अध्याय में कहा ना, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। विदाउट दैट एफर्ट ऑफ सीइंग वननेस स्पिरिचुअल साधना नहीं हो रहा है। ऐसा ज्ञान का 3 प्रकार भगवान कहकर अभी हमको कर्म के बारे में जो 3 प्रकार है उसको बताते हैं। पहले जो है सात्विक कर्म किसको कहते हैं, नियतम संगरहितम अरागद्वेषतः कृतम
अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। इसको सात्विक कर्म कहते हैं। 3 प्रिंसिपल उसमें, नियतम, 4 प्रिंसिपल। नियतम कर्म होना चाहिए। वो नियतम मीन्स शास्त्र ने तुमको करने को कहा कि नहीं कहा तो नियत कर्म नहीं करना, हो निषिद्ध हो गया आपके लिए, नियतम। सेकंड इज संगरहितम, ऑलरेडी टोल्ड, डोंट अटैच दैट ईगो द डूअर टू दैट। एंड थर्ड वन इज वेरी एसेंशियल, न्यू एडिशन, अराग द्वेषतः कृतम। राग द्वेष जो है फिर से वो कर्म को पोल्यूट करते हैं। और राग द्वेष आर द प्रिंसिपल्स, वो कर्म के प्रति होगा, व्यक्ति के प्रति होगा, रिजल्ट के प्रति होगा, सिचुएशन के प्रति होगा, दूसरे लोग जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेर एवर द चांस इज देयर राग द्वेष कैन कम, है ना। इसलिए गवर्नमेंट ऑफिस सब जगह देखते हैं, जो व्यक्ति उनको अच्छा लगता है और उनको प्रमोशन देते ही जाते हैं। बट ये तो काम ठीक नहीं करता है, कोई वादा नहीं, मेरा रिलेटिव है, बट दूसरा व्यक्ति हाईली क्वालिफाइड है, द्वेषतः, है ना। उत्तर प्रदेश वगैरह स्टेट्स में ना सारा ब्यूरोक्रेसी ऐसा ही चलता है, जो जूता साफ करता है उनको पास में रखते हैं। जो आदमी थोड़ा खड़े होकर कहता है मैं भी आदमी हूं, ऐसा है क्या, फिर आदमियों को हम जंगल में रखते, जाओ उधर। तो राग द्वेष, तो नियत कर्म, संगरहित कर्म, अराग द्वेषतः, नेवर द पोल्यूशन ऑफ राग द्वेष शुड बी अलाउड टू एंटर अवर माइंड। वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट साधना बट वेरी वेरी एसेंशियल साधना। स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। देन अफल प्रेप्सुना, अगेन लास्टली सारा फल परमात्मा के चरण में अर्पण करने वाला जो है वो कर्म जो है वो सात्विक कर्म कहलाया जाता है। व्हाट इज राजसिक कर्म? यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसमुदाहृतम। ये राजसिक कर्म, काम इप्सुना, डिजायर है उनके लिए इसलिए वो कर्म कर रहा है, कुछ फल चाहिए तभी वो करेगा। आजकल सारे बच्चों को पेरेंट्स ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना। बच्चा काम नहीं करता है तो तुरंत बोलते बेटा करोगे ना तो दे दूंगा, धीरे धीरे उस रिश्वत का उसको आदत हो जाती है। दैट इज हाउ द टुडे रिश्वत को वहीं से तो शुरू हुआ। एंड नेक्स्ट डे यू टेल इन द वर्क, ये बेटा ये काम करो कल का याद रहेगा, तुरंत बोलता है मुझे क्या मिलेगा। अरे बुद्धू तनख्वाह तो ऑलरेडी मिल रहा है ना। इट इज नेवर थॉट कि ऑलरेडी आई एम गेटिंग सैलरी, पर एवरी एक्शन अगेन फाइल इस बेंच से उधर बेंच पे जाने के लिए भी पैसे चाहिए। बट व्हाट अबाउट द सैलरी, वो तो गवर्नमेंट का प्रारब्ध को देना ही पड़ेगा। उसको कहते हैं काम इप्सु, डिजायर ऑफ द डिजायर्स, ऑब्जेक्ट्स। देन साहंकारेण, ब्रिंगिंग दैट ईगो एंड ऑल दैट। फिर थर्ड क्वालिटी ऐड करते भगवान यहां, क्रियते बहुलायासम, स्ट्रगलिंग अननेसेसरली, एक्सर्टिंग सो मच। ये काम इप्सुता एंड बहुल आयासम गो टुगेदर, है ना। When the desire is strong, that fellow will do everything to achieve that. और आयास कर करके जब रिजल्ट आता है तब एंजॉय करने के टाइम में बेहोश हो जाता है। अदर्स आर एंजॉइंग द रिजल्ट। यहाँ बहुल आयासम मीन्स व्हाट? द स्ट्रगल इन द माइंड। कोई भी कर्म में अननेसेसरी स्ट्रगल नहीं होना है। थिंकिंग, प्लानिंग, इट इज अलाउड, बट दैट आयासता जो फीलिंग है वो कभी नहीं लाना है। आयास आ रहा है मतलब अहंकार है, ईगो है और फलापेक्षा है। ये तीनों जब हो जाते हैं वो कर्म को राजसिक कर्म बोलते हैं। एंड द तामसिक कर्म वेरी इंटरेस्टिंग, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मिस्टर थॉमस डज दिस टाइप ऑफ एक्शन, इसलिए वो काम नाम आया होगा। थॉमस का काम क्या होता है? अनुबंधम क्षयम हिंसाम पौरुषम अनवेक्ष्य। अनवेक्ष में हैविंग नॉट अंडरस्टूड और एनालाइज्ड और सीन, उसको ठीक तरह परख नहीं लिया उन्होंने। ये 4 चीजों को, पहला क्या? अनुबंधम। अनुबंधम मीन्स इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है उसको नहीं देखा। क्षयम, इसके द्वारा क्या नुकसान होने वाला है वो नहीं देखा है। फिर हिंसाम, अरे इसके द्वारा लोगों को दुख हो रहा है, दैट ऑल्सो ही हैज नॉट सीन। पौरुषम, वो खुद कर सकता है कि नहीं ये पता नहीं, कैपेसिटी। सो अपना कैपेसिटी, कैपेबिलिटी का नहीं देखना। हिंसा हो रही है लोगों को वो नहीं देखना। क्षय हो रहा है, डीके हो रहा है, डिपार्टमेंट को लॉस हो रहा है वो नहीं देखना।
और अनुबंधम, फ्यूचर में 5 साल के बाद इसका क्या असर होता है. द रियल विजनरी इज ही हु कैन विजुअलाइज बियॉन्ड हिज ओन एग्जिस्टेंस. आवर गुरुदेव इज अ टिपिकल एग्जाम्पल. वंडरफुल, आई कैन टेल यू, सारे महात्मा लोग ग्रेट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट स्पेशलिटी ऑफ गुरुदेव जी देखिए चिन्मय मिशन का, उन्होंने ऐसा कभी नहीं, एक बार भी विचार नहीं आया उनका. अपोजिट ये विचार था कि नॉट दैट द मिशन शुड स्टॉप इट्स वर्क व्हेन आई गो, इनफैक्ट इट शुड बिकम मल्टीप्लाइड वर्क. इसलिए जब मैं जीवित हूं तभी मैं मेरे ऐसे बहुत लोगों को ट्रेनिंग ही नहीं करूंगा, उनको मौका भी दूंगा. व्हाट एन अचीवमेंट, व्हाट ए विजन. देखो आप, इसको बोलते हैं अनुबंधम. यस, विजुअलाइज्ड इट. मेरे साथ काम नहीं रुकना है, मैं जब जाता हूं रुकना नहीं, एक ही बात नहीं है, वो और भी बढ़ना है. कब होगा वो? व्हेन आई ट्रेन द पीपल एंड नॉट ओनली ट्रेन, व्हेन आई एम देयर. इसलिए वो आचार्यों को अलग अलग सेंटर में पोस्ट करते थे. एंड व्हेन दे आर डूइंग द एक्शन, इवन सम प्रॉब्लम्स हैपन, इट इज टू फॉरगिव देम अनलेस द प्रॉब्लम इज टू बिग. ऐसा उन्होंने अपने कृपा करुणा से मौका दिया. इसलिए इंडिविजुअल्स का साधना भी हुआ और मिशन का काम भी हुआ, आगे बढ़ ही रहा है. अनुबंधम, नहीं तो क्या होगा? आई विल डू एज लॉन्ग एज आई एम देयर, व्हेन आई नो अगेन और रिवाइव होने के लिए 20 साल लगता है. अनुबंधम क्षयम, द नुकसान जो हो रहा है, हिंसा, इज द पीपल सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट. पौरुषम, कैपेसिटीज देखकर. देन मोहाद आरभ्यते, ये क्यों कर रहा है फिर इन सबको नहीं देखते हुए? मोह, बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्टेंस और सम इज ओन फीलिंग और थिंकिंग, कर्म शुरू होता है, उसको तामस उन्होंने नाम दिया है. ऐसा 3 तरह का कर्म कह के, अभी कर्ता 3 प्रकार का है, ज्ञान 3 प्रकार का हो गया, कर्म 3 प्रकार का हो गया, त्याग भी 3 प्रकार का हो गया, अभी कर्ता भी 3 प्रकार के हैं. उसमें सात्विक कर्ता, मुक्त संगोनहम वादी, धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते. मुक्त संगः, शुरू ही अटैचमेंट छोड़ दिया उन्होंने मन में. फिर अनहमवादी है ना, अहमवादी करने वाला नहीं है, अनहमवादी वाला. द बेस्ट एग्जाम्पल इज अगेन हनुमान जी ओनली. जब सारा काम करना था वो शुरू से उन्होंने किया, सारा काम जो डिफिकल्ट था दूसरों के लिए, ही अंडरटुक एवरी टाइम. चाहे लंका जाके सीता जी को देखना हो, या चाहे लक्ष्मण जी को बचाना हो वहां से ला करके, एंड जाके भरत जी को बताना हो कि राम जी वापस आ रहे हैं, एवरी टाइम द काम करना है तो ही वॉज द वन टू डू. बट देन जब रिजल्ट की बात आती है या क्लेमिंग की बात आती है, तो हमेशा कहते हैं हनुमान जी, ये भगवान आपके कृपा से है ना, तव कृपा, व्हाट इज दैट? सुंदरकांड में वो चौपाई आती है ना, इट्स ओनली बाय युअर ग्रेस द वर्क इज अचीव्ड. अनहमवादी. आप पढ़ो तुलसी रामायण या वाल्मीकि रामायण, हनुमान जी सो मच एम्ब्रेस्ड when everybody tells and Lord also says कि you have done a great job. उनको तो बर्दाश्त नहीं होता बात सुनना. अरे प्रभु आप ऐसा कैसा कह रहे हो कि मैं करता हूं या मैं कर सकता हूं या मैंने किया, ये हो ही नहीं सकता. इट इज यू, योर ग्रेस. हाउ मच अनहमवादी है बोलो. भक्ति इसलिए बहुत जरूरी है. अनहमवादी. देन धृति उत्साह समन्विता. ये प्रॉब्लम क्या होती है, जब कभी मैं कर्म करने का मौका नहीं मिलता, फिर धृति उत्साह छूट जाता है. ऑन द अदर हैंड, जितना ईश्वर का गुरु काम कर्म कर रहे हैं, उसमें संग और अहंकार छोड़ने के साथ साथ धृति और उत्साह डबल होना चाहिए, बिकॉज इट इज हिज वर्क. ही हैज चोजन मी, ही हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी विद फेथ ऑन मी. धृति और उत्साह दोनों चीजें, कंसिस्टेंसी, नॉट बिकमिंग कॉम्प्लेसेंट, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग बिकॉज ऑफ एनी टेम्पटेशंस और प्रॉब्लम्स. और उत्साह, ऐसा अंदर का उत्साह कि साइलेंटली व्हेन आई एम वर्किंग 100 पीपल शुड सी एंड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम मी. ये है सात्विक कर्ता का लक्षण. और सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः, सक्सेस मिले या ना मिले, ही सेज आई ट्राइड माय बेस्ट, आई विल कंटिन्यू. निर्विकारः, ये सात्विक कर्ता है. राजसिक कर्ता इंटरेस्टिंग. रागी कर्मफल प्रेप्सुः, लुब्धो हिंसात्मको अशुचिः, हर्ष शोकान्वित कर्ता, राजसः परिकीर्तितः. रागी अटैचमेंट, कर्मफल प्रेप्सुः, कर्मफल की उनको आसक्ति है. लुब्धा लोभी, जब रिजल्ट आता है सबसे ज्यादा मेरे को मिलना है क्योंकि मैंने मेहनत किया. हिंसात्मक, और बीच में मानसिक शारीरिक हिंसा भी करता रहता है. एंड अशुचि ही, देयर इज नो प्योरिटी ऑफ थॉट्स और इंटेंशंस एटसेट्रा. देन हर्ष शोकान्वितः, बढ़िया रिजल्ट आ गया, ही विल जंप, और जब रिजल्ट नहीं आया ही विल कोलैप्स.
ऐसा कर्ता को उन्होंने राजसिक कर्ता कहा। एंड तामसिक कर्ता से बचना है हमको। बचना मतलब वी शुड नॉट बिकम अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता थॉमस उच्यते। मिस्टर थॉमस कर्ता अयुक्त, नेवर डिसिप्लिन्ड हिज सेंस ऑर्गन्स एंड माइंड। अयुक्ति मीन्स दैट। प्राकृत, एब्सोल्युटली प्रकृति और मेटीरियलिस्टिक, नेवर कल्चर्ड हिमसेल्फ प्रॉपरली। स्तब्ध, स्तब्ध मतलब क्या है कि नॉन सेंसिटिव फॉर द इमोशंस ऑफ द पीपल एंड नॉट लिसनिंग टू देयर आइडियाज और ओपिनियन। ये स्तब्ध है, बस बैठा है। वेरी थोड़ा सा ट्रिक है शब्द का, स्तब्धता। जब हमको पिघलना है, सेंसिटिव होना है, दूसरों का इमोशंस को भी समझना है, ये नहीं है तो हम स्तब्ध हो गए हैं। तो क्या मेरे को क्या है, दैट टाइप ऑफ फीलिंग कॉल्ड स्तब्धता, है ना। दूसरों के दुख से या सुख से हमें उनके साथ तादात्म्य नहीं करना है, इट इज करेक्ट। हमारा भी दुख सुख के हमें परे जाना है, इट इज करेक्ट। बट सेंसिटिव तो जरूर होना है, अदर पीपल स्टॉप हेल्पिंग अस। स्तब्ध। फिर उसके बाद शठः, शठः जिनके इंटेंशन में दूसरों को दुखी करने का है। नैष्कृति कहा, ही विल डू सच एक्शन जिससे अच्छा काम भी बिगड़ने वाला है। एंड विषादी, आई लाइक दिस वर्ड इन एंटायर टॉपिक में। व्हाट इज दैट? रोते रोते कोई भी काम नहीं करो बाबा, चाहे जितना भी जैसा भी काम हो, विषाद के साथ काम मत करना। पूरा गीता का ही उपदेश है विषाद से प्रसाद में आना। दैट इज अ साइन ऑफ हाईएस्ट ईगो, हाईएस्ट अटैचमेंट, हाईएस्ट इग्नोरेंस। विषाद। हैव यू एवर सीन अवर गुरुदेव विथ विषाद डूइंग एनीथिंग? हंसते रहना। विषादी शुरू रोते हुए करता है, कंटिन्यू रोते हुए, तब भी रो ही रहा। बापा पापा, 2 मटके भर गए इनके आंसू से, अब तो रोको नहीं, पानी पी जा रहे हैं, रो ही जा रहे हैं। विषादी, नाक साफ करके गंदा गंदा विषाद। इन दैट डिफरेंट वर्ल्ड हमेशा हो विषाद। एंड द लास्ट वन दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री 10 मिनट काम को 10 घंटे में करना होते। एक तामसिक करता दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री का जो ना महाभारत में जो कथा होता है, भीष्म जी बताते हैं ना, 3 तरह के वो मछलियां होते हैं करके। एक आपने पढ़ा होगा आपके टेक्स्टों में। एक दीर्घ सूत्री होता है, ये जो है ना प्राप्त ज्ञान होता है, ये दीर्घदर्शी होता है। दीर्घदर्शी क्या है? फ्यूचर जो होने वाला है पहले ही देखकर, वो केयरफुल होकर कि यहां मत जाल डाल रहे, वो उस तालाब को छोड़कर दूसरे में जाता है। ऑलरेडी हैज गॉट विजन। और सेकंड वाला क्या है? प्राप्त प्राज्ञ, जब डाल रहे हैं उस समय अलर्ट होकर जंप करके जाता है। दीर्घ सूत्र कहते हैं आने दो तब देखेंगे। फंस ही गया हूं। दीर्घ सूत्री कर्ता तामस उच्यते। और बुद्धि का भी, धृति का भी 3 प्रकार है। ये हम कल देखते हुए पूरा गीता जी को समापन करने का कोशिश करेंगे। कल के दिन 6-7 मिनट अगर मैं ज़्यादा लूँगा तो आप प्लीज़ मुझे कोऑपरेट करिएगा। उसके बाद फिर हम आपको तो लिबरेटी कर रहे हैं। टुमारो इज द लास्ट डे, we'll offer it at the feet of Mother Saraswati. Such a wonderful Bhagavad Gita. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.